ऐसी थी जो सती जी को देखकर उसके दुख को जान गई, क्योंकि संसार में हर घर में भगवान नहीं हो सकती, इसलिए हर घर में भगवान ने एक माँ भेजी। बच्चे को कहना नहीं पड़ता माँ को, बालक का मुख देखकर माँ समझ जाती। सती जी गई, माँ ने अपने हृदय से लगाया माँ। सती जी बोली माँ, माँ मैं आ गई हूँ, माँ मैं आ गई हूँ। माँ शिव ने मुझे भेज दिया, माँ मैं सदा सदा के लिए आ गई। क्या देखा? पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा, तीनों लोग 14 भुवन ब्रह्मा विष्णु देव किन्नर गंधर्व देवता इंद्र वरुण सब है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आसन, लेकिन शिव के लिए कोई स्थान नहीं। सती जी दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास गई। पिताजी, पिताजी आपने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, आपने सबको बुलाया, लेकिन आपने शिव को नहीं बुलाया। क्या शिव आपकी जय माता नहीं है? क्या मैं आपकी पुत्री नहीं हूं? आपने सबको निमंत्रण दिया, आपने शिव को क्यों नहीं बुलाया? बताइए ना पिताजी। दक्ष प्रजापति बहुत अहंकारी था। दक्ष ने कहा किसको? शिव को, उस अघोरी को, उस शमशान में रहने वाले को, उस मुंडों की माला पहनने वाले उस भिखारी को मैं कभी नहीं बुलाऊंगा। सती ने समझाया पिताजी आप जैसा समझ रहे हैं शिव ऐसे नहीं है, मेरे शिव बहुत अच्छे। पिताजी मैं अभी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप महादेव को निमंत्रण भेजिए, उनके बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आपका ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा, ये अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। आप शिव को बुला ले पिताजी, इसमें ही आपकी भलाई है। लेकिन अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है, तब किसी के अश्रुओं की कोई कीमत लोग नहीं लगाते। दक्ष प्रजापति बोला उस शिव को, उस भिखारी को, उस शमशान में रहने वाले मदारी को, उस जटा वाले को, उस भूत भावन को मैं नहीं बुलाऊंगा। जब बड़ी सभा में बार बार शिव के प्रति अपशब्द पे अपशब्द बोला, अपशब्द पे अपशब्द बोला, तो सती जी से रहा नहीं गया, बोला बस। दक्ष प्रजापति तुमने इस शरीर को जन्म दिया है, अब तक अपना पिता मानकर मैं याचना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी आप शिव को बुला ले, लेकिन आपसे मेरी भावना समझी नहीं गई, मेरी प्रार्थना को आपने नहीं समझा, मेरे अश्रुओं को आपने नहीं समझा। मैं अब भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप शिव को बुला लीजिए। लेकिन अहंकारी दक्ष जब नहीं मांगना, सती जी को क्रोध आया। सती जी ने कहा तेरे कारण सिर्फ इस शरीर का जन्म इस दक्ष प्रजापति के कारण हुआ है, तूने मेरे शिव को अपशब्द किया। अगर इस शरीर के द्वारा मेरा प्राकट्य ना होता तो शिव के को अपशब्द कहने वाले मैं इसी वक्त मत कर देती। लेकिन तूने इस शरीर को जन्म दिया है, तू मेरा पिता है, इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं बन सकती, इस जन्म मरण के चक्र में मैं नहीं बन सकती। इस शरीर को ही तूने जन्म दिया है ना, तो देख जिस शिव को तूने नहीं बुलाया, ये शरीर भी आज नहीं रहेगा। तेरे इसी यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अभी इसी समय अपनी देह को मैं समाप्त कर दी।
कान खोल कर सुन लो, जिसने शिव की निंदा सुनी है वो भी कृपा का पात्र नहीं होगा, वो भी दया का पात्र नहीं होगा, इसकी सजा उसे भी भोगनी होगी। सबके देखते देखते अंतिम समय में जब अपने प्राण छोड़ने लगी, रुदन करते करते अंत समय में जन्म जन्म मुझे सती मरत हरिसन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव का ध्यान कर कर उस यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा माता ने अपने आप को समाप्त कर लिया। सारी सभा मानो सबकी वाणी अवरुद्ध हो गई, सारा उत्सव